So hello everyone and welcome to this RMO series and this is another question जो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए फिर सोल्यूशन देखिएगा. I'll explain you a question. PQR is inscribed in circle A. ये एक ट्राइंगल है जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट पे दिया हुआ है. ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है P, Q and R. These are the point of contact पे PQR जो है ट्राइंगल इंस्क्राइब किया हुआ है सर्कल ए में, मतलब PQR से बनने वाला ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है. रेडियस ऑफ RA इज 10. A इज द सेंटर ऑफ दिस बिग सर्कल. ठीक है, सो रेडियस ऑफ दिस बिग सर्कल इज 10. रेडियस दिस इज अ सर्कल जिसका रेडियस RB है विच इज 3. इन दोनों का रेडियस सेम है RC एंड RD विच इज 2. एंड आपको ये जो सर्कल है इसका सेंटर है E, तो आपको RE रेडियस निकालना है. ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, अगेन PQR से बनने वाला ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है. B इसका जो रेडियस है 3 है, इन दोनों का 2 है और बड़े वाले का 10 है. आपको इस वाले सर्कल का रेडियस निकालना है. तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस. ठीक है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि कैसे आपको बीच वाले सर्कल का आप रेडियस निकाल सकते हैं. तो बीच वाले सर्कल का आपको जो है रेडियस निकालना है. उससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मान लो ये सर्कल है और ये सर्कल है. ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप इस सर्कल का सेंटर, बड़े वाले सर्कल का सेंटर और इन दोनों का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैच करवाएंगे तो ये हमेशा कोलिनियर होता है. तो इस केस में देखो ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. राइट अगर ये सर्कल बाहर होते तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता, ये सेंटर होता, ये सेंटर होता. अभी भी अगर ज्वाइन करोगे तो कोलिनियर आएंगे. सेम अगर ये सर्कल है, ठीक है, और इसके बाहर ऐसे 3 सर्कल है, तो इसका सेंटर, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्वाइन करोगे कोलिनियर आएगा. इसका सेंटर, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका सेंटर ज्वाइन करोगे कोलिनियर आएगा. तो हमेशा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है दो सर्कल्स का और उन्हीं दो सर्कल के सेंटर हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर होता है. यूजिंग दिस ये हमें काम आएगा. आई कैन राइट लाइक कि ये जो सर्कल है इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. ठीक है, और ये सेंटर है इधर वाले सर्कल का और ये सेंटर है इधर वाले सर्कल का. तो ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे ये कोलिनियर होंगे. राइट इन द सेम वे अगर मैं आपको बोलूं कि इस वाले सर्कल का और इस वाले सर्कल का ये दोनों चिपक रहे हैं कहां पे, यहाँ पे. ठीक है, तो ये इसका सेंटर, ये सारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे पॉइंट्स. राइट तो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस. सेम इस सर्कल का और इस बड़े वाले सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, इसका सेंटर B है और इसका सेंटर बड़े वाले का A है. तो A B P भी कोलिनियर होंगे क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. राइट तो ये लाइन सीधी बन जाएगी. एंड थ्रू सिमेट्री तुम बोल सकते हो कि ये क्या होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री होगा. इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन बिल्कुल इक्वल है. सो मैं इधर का कोई पोर्शन बना ही नहीं रही हूं, इधर ही बना रही हूं टू गेट थिंग्स. अब यू नो दैट इसका रेडियस है 3, इसका रेडियस है 3. ठीक है, अब AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू है 10. A से लेके सेंटर RA जो है आपका, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है आपका 10. तो ये आपका 3 था RB और ये भी 3 था और A से लेके P तक आपका कितना है 10. तो मुझे ये वाला पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट है T पॉइंट. ठीक है, तो AT की वैल्यू कितनी आई, 10 माइनस 6 यानी कि आ गई 4. ये AT की वैल्यू आ गई 4. ये लेंथ कितनी आ गई 4. अब मैं AE की लेंथ मान लेती हूँ P. मैंने माना AE की लेंथ कितनी है P. तो मुझे जो निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है RE. RE मेरा RE किसके इक्वल हो गया, P प्लस 4 के. मतलब मुझे ये निकालना है P प्लस 4. ये रेडियस निकालनी, ये 4 है, ये P मैंने माना है P प्लस 4 हो गया. राइट अब अगर मैं इस C पॉइंट को
और इस ए पॉइंट को अगर मिला दूं तो मुझे बताओ कि ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्कल का सेंटर है, और ये सर्कल और बड़ा वाला सर्कल यहां पे जाके टच हो रहा है, तो क्या ये भी कोलिनियर होंगे? वापस से, ये सर्कल का सेंटर है यहां, और ये सर्कल किसके साथ टेंजेंट है? बड़े वाले के साथ। यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू पे, तो ये और बड़े वाले का सेंटर है, ये तीनों भी कोलिनियर होंगे। तो जरा हम लोग इसकी AC की लेंथ निकालते हैं। आपको पता है AQ की वैल्यू कितनी है आपकी? AQ की वैल्यू है 10, क्योंकि ये रेडियस है। CQ की वैल्यू आपको दी हुई है 2, राइट? तो यहां से AC की वैल्यू कितनी आई? 10 माइनस 2 यानी कि आई 8। तो ये AC कितना आया? 8। ये कितना आपका P, और जरा ये वाला डिस्टेंस बताइए कितना होगा? 2, क्योंकि ये रेडियस है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? P प्लस 4, क्योंकि यही तो रेडियस P प्लस 4 है, तो E से ये वाली रेडियस भी कितनी होगी? P प्लस 4। तो ये जो ट्राइंगल है ACE, इसको मैं अलग से बना रही हूं। ACE, इसको मैंने अलग से बना लिया, इस ACE को। इस ACE को अलग से बनाया, तो ये जो AC है ये है 8, ये जो CE है P प्लस 4 प्लस 2, ये है P प्लस 6, और ये जो वैल्यू है AE ये है P। अब जरा हम एंगल निकालते हैं, ठीक है? एज यू नो कि ये वाला अगर मैं ज्वाइन कर दूं, सॉरी, ये अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड है, राइट? इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड है, और ये A जो है आपका A से लेके P तक और A से लेके Q तक इक्वल है, 10 10, राइट? रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। तो वापस से मैंने P Q ज्वाइन कर दिया, ये R ज्वाइन कर दिया, और R से P भी ज्वाइन कर दिया। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दिया हुआ है। और ये जो है बिल्कुल इसको कॉर्ड, ये सेंटर से हम लोग यहाँ पे बनाए, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो ये 90 डिग्री भी होगा। सिमेट्रिकल है तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, है ना? अब ये देखो तुम ध्यान से कि ये आपका 10 है और ये भी आपका 10 है, ठीक है? बड़ा ही बन रहा है। ये 10 है, ये भी 10 है, दोनों बराबर हैं, तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा, ये वाला, ये भी 30, क्योंकि ये दोनों ग्रीन ग्रीन इक्वल हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री, क्योंकि ये 30, ये ग्रीन ग्रीन इक्वल, ये 30 इक्विलैटरल ट्राइंगल सिमेट्री से 60 30 30 में डिवाइड हो रहा है, ये 30, ये कितना आ गया आपका? 60। ये एंगल है 60। अब हमें P निकालना है, क्योंकि हमें P चाहिए, हमें R ही निकालना है, उसके लिए हमें P चाहिए। तो हम यहाँ पे कोसाइन रूल लगा सकते हैं, तो यहाँ पे कोसाइन रूल लगाएंगे। cos 60 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू P। ये मैंने कोसाइन रूल लगाया, राइट? cos 60 इज 1/2 इज इक्वल टू 64 प्लस P स्क्वायर, इसको खोल रही हूँ, माइनस P स्क्वायर माइनस 36 माइनस 12P डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 8 इंटू P। 2 से 2 कैंसिल, प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कैंसिल, 8P इधर जाएगा, 8P इज इक्वल टू 64 माइनस 36 इज 28 माइनस 12P, ये इधर आ जाएगा, तो 20P इज इक्वल टू 28, तो P की वैल्यू आ गई 28/20 विच इज इक्वल टू 14/10 विच इज इक्वल टू 7/5। हमें तो RE निकालना था,
ठीक है, p की वैल्यू कितनी है 7/5, आ रही है p +4, तो 7/5 +4 विच इज 27/5, ये हमारा रेडियस आ गया जो हमको निकालना था। तो नथिंग, हम लोगों ने यहाँ पे कोसाइन रूल लगाया अल्टीमेटली, और इधर हम लोगों ने ज्योमेट्री लगाई है। ठीक है, ज्योमेट्री से इस ट्राइंगल को हम पहुंचे, एसीई को मैंने हाईलाइट किया था, मैं फिर से कर देती हूँ, ये एसीई था मेरा पिंक वाला। ठीक है, और ये बड़ा वाला पिंक वाला इक्विलेटरल पहले से दिया हुआ था। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया हो। सो विद दिस थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए थ्योरम लेके आऊंगी, और थ्योरम जो इंपॉर्टेंट कुछ थ्योरम्स है ज्योमेट्री की क्वेश्चन करवाऊंगी जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स भी हम करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, सो विद दिस थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू विजिट माय वेबसाइट niharikajaini.com, जहां पे खूब सारे IOQM RMO की टेस्ट सीरीज है और कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे मैथ्स ओलंपियाड के, सो यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज डू लाइक, और कमेंट्स में जरूर बताइए अगर आप ये देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है और काम आ रही है, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये आपको मदद कर रही है, क्योंकि एज यू नो द क्राउड ऑफ सच वीडियोज इज वेरी लेस एंड यू नो बहुत कम लोग देखते हैं, एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम इज बीइंग इन्वेस्टेड इन दीज वीडियोज, सो आई रियली वांट टू you know stay motivated in this series. So I want ki the people are learning from this, they are getting benefited, so do let me know in the comment box. Okay, thank you so much, take care, see you in the next part.